प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह के साथियों, आप सभी को हैप्पी वुमेन्स डे कहता हूं। और इस संदेश में ये बता रहा हूं कि पुरुष की ज़िंदगी में या फिर परिवार में स्त्री का महत्व क्या है। हालांकि परिवार का दिल होती है स्त्री, और जब तक परिवार में स्त्री है वो धड़कता है, वो फुदकता है, वो सांस लेता है, वो जीवित रहता है, वो खुश रहता है। इसलिए आप अपने परिवार की स्त्रियों का आदर करिए, उनसे मोहब्बत करिए। और हम सभी बचपन से एक बात सुनते आए हैं कि किसी भी कामयाब पुरुष के पीछे स्त्री का हाथ होता है। वो भले ही आपकी माँ हो सकती है, आपकी पत्नी हो सकती है, परंतु यही सत्य है। और आपको बता दूं, घर भले ही आपने बनाया हो, घर भले ही पुरुष ने बनाया हो, परंतु परिवार स्त्री बनाती है। परंतु बड़ा दुख होता है, कुछ परिवारों में लोग लड़कियों को पसंद नहीं करते। लोग ये पसंद नहीं करते कि उनके घर में बेटी पैदा हो जाए, और बेटी पैदा भी हो जाए तो वे उसे अच्छे स्कूल में नहीं पढ़ाते हैं। और कितनी ही लड़कियां जब वो अपने माँ बाप के घर में होती हैं, वो अपने माता पिताओं की इच्छाओं के लिए जीती हैं, और वे जब शादी हो जाती है वो अपने पति और उनके ससुराल की इच्छाओं के लिए जीती है। जब बच्चे हो जाते हैं तो वो अपने बच्चों की इच्छाओं के लिए जीती है। अर्थात स्त्री ने परिवार के लिए, अपने मायके के लिए भी और अपने ससुराल के लिए भी उसने बहुत कुर्बानियां दी हैं। उसने अपनी ड्रीम्स की, अपनी फीलिंग्स की, अपने गोल की, वो क्या अचीव करना चाहती है वो सब छोड़ करके वो अपने पति, अपने बच्चों की इच्छाओं में जीती है। इसलिए मैं आपको मोटिवेट कर रहा हूं कि आप अपने घर की स्त्रियों का आदर करें। और बाइबल क्या कहती है इसके विषय में आपको बता दूं। नीति वचन 18 अध्याय 22 आयत में लिखा है, जिसने स्त्री ब्याली उसने उत्तम पदार्थ पाया और यहोवा का अनुग्रह उस पर हुआ है। बाइबल कहती है जिस घर में स्त्री है, जिसने स्त्री को ब्याह लिया है, उसने दुनिया भर का उत्तम पदार्थ प्राप्त कर लिया है। या फिर ये कहेंगे कि दुनिया में उससे अच्छा कोई पदार्थ, कोई ब्लेसिंग है नहीं। परमेश्वर का वचन कहता है यदि आपकी शादी हो गई है, यदि आपने स्त्री को पा लिया है, तो आपने इस ब्रह्मांड का, आपने इस दुनिया का सबसे उत्तम पदार्थ पा लिया है। और आप पर ईश्वर का अनुग्रह हुआ है, आप पर स्त्री के द्वारा अनुग्रह हुआ है, आपकी पत्नी के द्वारा अनुग्रह हुआ है। आप पत्नी से विशेष नहीं हो सकते हैं, आप स्त्री से महान नहीं हो सकते हैं, क्योंकि ईश्वर का अनुग्रह उस पर हुआ है जिसने स्त्री को ब्याह लिया है। यहाँ कलाम कहता है नीति वचन 12 अध्याय की 4 आयत में तो यहाँ तक लिखा है, भली स्त्री अपने पति का मुकुट होती है, उसके सर का ताज होती है, वो पति के आदर का कारण होती है। भले ही आप अपनी पत्नी को आदर नहीं कर रहे हो, लेकिन आपका आदर आपकी पत्नी के कारण से होता है। इसलिए आप अपनी पत्नी से मोहब्बत करें, उनका आदर करें। इवन पहला कुरिन्थियों 7 अध्याय 11 आयत में वचन कहता है, स्त्री पुरुष की शोभा होती है। आप अच्छे लगते हैं इस कारण से क्योंकि आपके घर में स्त्री है। आपकी माँ हो सकती है, आपकी पत्नी, आपकी बच्ची हो सकती है, आपकी बहन हो सकती है। आप उनके कारण से शोभा दे रहे हैं, आप उनके कारण से अच्छे लग रहे हैं। इसलिए आप अपने घर की स्त्रियों को आदर दीजिए, उनकी सेवा करिए, उनको मोटिवेट करिए, उनसे मोहब्बत करिए प्रभु यीशु मसीह के नाम से। और इस संदेश के माध्यम से मैं उन पुरुषों को जो अपने आप को स्त्री से ज़्यादा बड़ा, ज़्यादा महान, ज़्यादा आदरणीय समझते हैं, उनके लिए पहला कुरिन्थियों 11 अध्याय 11 आयत पढ़ रहा हूँ। लिखा है, तो भी प्रभु में न तो स्त्री बिना पुरुष और ना पुरुष बिना स्त्री के कुछ है। बाइबल साफ शब्दों में कहती है यदि आप स्त्री हैं तो आप पुरुष के बिना महान नहीं हैं, पुरुष के बिना आप कुछ भी नहीं हैं, और यदि आप पुरुष हैं तो आप स्त्री के बिना कुछ नहीं हैं। कितने ही पति पत्नियों में झगड़े हो जाते हैं, वे एक दूसरे से अलग हो जाते हैं और वे ये समझते हैं कि मैं उसके बिना जी लूँगा, मैं उसके बिना रह लूँगा, और वो मेरे लिए कुछ नहीं है, वो मेरे लिए कुछ मायने नहीं रखती है। मैं आपको कहना चाहता हूँ, यदि आप प्रभु में हैं, यदि आप बाइबल में ईमान रखते हैं, यदि आप मसीह में विश्वास करते हैं, तो मसीह आपसे ये कहता है कि आप स्त्री के बिना कुछ भी नहीं हैं, और यदि आप स्त्री हैं तो आप पुरुष के बिना कुछ भी नहीं हैं। इसका मतलब बाइबल कहती है आप दोनों एक दूसरे के लिए मायने रखते हैं, आप दोनों एक दूसरे के लिए महत्वपूर्ण हैं, आप दोनों एक दूसरे के लिए जरूरी हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से। इसलिए आप दोनों पति पत्नी, आप दोनों एक दूसरे का आदर करिए, स्त्रियों का आदर करिए। वो आपकी पत्नी हो सकती है, वो आपकी बहन हो सकती है, आपकी बेटी हो सकती है, आपकी माँ हो सकती है। आप उनका आदर करिए और आप एक दूसरे की सराहना करिए, एक दूसरे को मोटिवेट करिए, और ऐसा करने से
आपका कल्याण हो जाएगा, आपका खुदा आपसे खुश रहेगा और आपके ऊपर आशीर्वाद होगा प्रभु यीशु मसीह के नाम से। और एक आखिरी आयत पढ़ने से पहले आपसे आग्रह करना चाहता हूँ, यदि अब तक आपने हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया है तो आप हमें इंकरेज करने के लिए हमारी वीडियो को लाइक कर दीजिए। और यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो आप हमारे सपोर्ट में आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि आने वाले संदेश की नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर आपको मिलती रहे। पढ़ रहा हूँ पहला पत्रस 3 अध्याय 7 आयत। वैसे ही हे पतियों, तुम भी बुद्धिमानी से पत्नियों के साथ जीवन निर्वाह करो और स्त्री को निर्बल पात्र जानकर उसका आदर करो, यह समझकर कि हम दोनों जीवन के वरदान के वारिस हैं, जिससे तुम्हारी प्रार्थनाएं रुक न जाएं। बाइबल यहाँ साफ शब्दों में कहती है, आप अपनी पत्नी से क्यों मोहब्बत करें, आप अपनी पत्नी का क्यों आदर करें, क्योंकि तुम दोनों जीवन के वरदान के वारिस हैं। और जब आप अपनी पत्नी का आदर करें, जब आप अपनी पत्नी से मोहब्बत करें तो क्यों करें, यह वचन कहता है यह समझकर कि हम दोनों जीवन के वरदान के वारिस हैं। जब पति पत्नी में प्रेम रहेगा तो वहाँ आशीर्वाद रहेगा, वहाँ खुदा रहेगा, परमेश्वर खुश होंगे और हम दोनों अर्थात पति पत्नी दोनों का कल्याण हो जाएगा प्रभु यीशु मसीह के नाम से। मैं आपको मोटिवेट करना चाहता हूँ, आप पति पत्नी दोनों एक दूसरे का आदर करिए, एक दूसरे से मोहब्बत करिए, खुदा से मोहब्बत करिए, खुदा की सेवा करिए। और मैं आपको कहना चाहता हूँ, हर स्त्री का, वो कोई भी, आपकी बहन हो सकती है, आपकी माँ हो सकती है, आपकी पत्नी हो सकती है, जरूर आप उनसे मोहब्बत करें, मोटिवेट करें। ईश्वर आपको बहुत आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।